ही 2 अक्टूबर आता है, गांधी जयंती के नारे लगने लगते हैं। लेकिन इसमें कुछ वर्ग ऐसा भी होता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ होता है, और कुछ ऐसा वर्ग भी होता है जो कट्टरपंथी विचार से पीड़ित होता है। ये सारे वर्ग के लोग 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी को कोसने के लिए दौड़ लगाए पड़ते दिखते हैं। कभी ये लोग गांधी को रेसिस्ट कहते हैं, कभी इनके हिसाब से गांधी जी मुसलमानों के पक्षकार थे। भारत का विभाजन गांधी जी ने कराया, ऐसी तमाम बातें जिन पर मिर्च मसाला नींबू लगाकर एक स्वादहीन जायके की तरह पेश किया जाता है। अक्सर ये कहने वाले वही होते हैं जिन्होंने कभी इतिहास की किताब उठा के पढ़ी, और पढ़ी भी तो उन लेखकों की पढ़ी जो इनके फेवरेट बस्ते की पॉकेट में आते हैं। मान लेते हैं गांधी रेसिस्ट थे, और वो एक समय थे भी। उनका ये मानना कि गोरों को यानी अंग्रेजों को हम भारतीय यानी एंग्लो इंडियन को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि हमारी नस्लें अच्छी होती हैं। गांधी जी का एक समय ये मानना था कि साउथ अफ्रीकन ब्लैक सिर्फ शिकार करने के लिए पैदा हुए हैं और इनका समाज में कोई दायित्व नहीं है। गांधी जी रेसिस्ट जरूर थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने इस पे बदलाव लाए। 1913 में गांधी जी ने ग्रेट मार्च की, जिसमें उन्होंने अफ्रीका में नस्ल भेद और रंग भेद का विरोध किया और उन्हें जीत दिलाई। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में सारे आदिवासियों ने गांधीवादी राह और विचारों पर चलकर जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ी। किसी इंसान के मरने के बाद भी अगर उसके विचार लोगों में जीवंत हैं तो वो कितना महान पुरुष रहा होगा। गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। इस पे भीमराव अंबेडकर ने नाराजगी भी जताई, लेकिन इसके 10 साल बाद उलट गांधी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, अति जातिवाद से देश का धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इसको जानने के बाद भी अगर आप उन्हें रेसिस्ट कह रहे हैं तो जरूर आप खुद एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हैं। बात रही मुस्लिम पक्षधर की, तो 1921 में जब मोपला विद्रोह हुआ तो महात्मा गांधी ने साफ साफ अपने खुद के अखबार नवजीवन में लिखा, मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराने पे शर्म आनी चाहिए। बात विभाजन की 5 अप्रैल की 1947 को गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन भारत का विभाजन न किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार साजेब जिलानी के मुताबिक जिन्ना को असुरक्षा थी कि वो प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद बहुसंख्यक हिंदू उन्हें कभी वोट नहीं देगा और सत्ता हाथ से चली जाएगी। ऐसे में उन्होंने अलग देश की मांग की, जो कि पाकिस्तान था। लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के नेताओं को 2 देश बनाने के लिए जब राजी कर लिया और गांधी जी को इस बारे में बहुत बाद में पता चला, तब गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो आज़ादी के किसी जश्न में शामिल नहीं होंगे और वो बंगाल में हो रहे दंगों को रोकने चले गए। गांधी धर्म की विविधताओं में मानते थे और उनका राम राज का मतलब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ही था। बर्नार्ड शॉ ने एक बात कही कि वी लर्न दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। इतिहास में जो हुआ है उसे वैसे ही लिखना चाहिए, जैसा हुआ है वैसा ही लिखना चाहिए, लेकिन हम सबको एक सबक लेना चाहिए, उसमें से कुछ पॉजिटिव निकालना चाहिए। हमें किसी की महानता में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर महानता समय और संदर्भ खुद लेकर आती है। गांधी जी कुछ अपनी कमजोरी और विरोधाभासी हरकतों से भी अगेंस्ट में थे बहुत लोगों के, चाहे उनके ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस या फिर उनका रेलगाड़ी में 3rd क्लास का पूरा डिब्बा अपने लिए आरक्षित करा लेना। लेकिन समय के साथ गांधी ने अपनी इन कमजोरियों को अपने मुंह से ही खुद उगाड़ा भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में। गांधी की पॉलिसी की आलोचना या सवाल खड़ा करने का हक सबको है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर राय बना लेना और ये कह देना कि गांधी ने देश के लिए क्या किया है, ये या उन्हें बोल देना कि वो नकारे हैं, ये बिल्कुल गलत है। गांधी मतभेद की बात नहीं है, गांधी मन की बात है। ये हमारे और आपके मन की बात नहीं है, ये पूरे संसार के मन की बात है।